नमस्कार बच्चों। तो आज आप लोगों का स्वागत है गीता मैम की पाठशाला में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 के हिंदी आरोह से काव्य खंड से कबीर के पद। तो इस पाठ में आप लोग देखिएगा 2 पद है। कबीर दास के जो पाठ है इसमें 2 पद है, एक पहला नंबर है और एक दूसरा नंबर है। जो हमारा पहला नंबर पद है वो हमारे डिलीटेड चैप्टर है, उसको हमें नहीं पढ़ना, हमें जो दूसरा नंबर पद है वही पढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ जो पहला पद है आप लोगों को सिलेबस से हटा दिया गया है। ना उसमें से आप लोग को हाफ ईयरली में आएगा, ना आप लोगों को उसमें से एनुअल में आएगा। जो दूसरा नंबर कबीर का पद है उसी में से आप लोग को हाफ ईयरली में भी आएगा और एनुअल में भी आएगा। तो आप लोग आपको मैं ये जो कबीर जी के जो पद है उसको मैं अभी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, और तो कोई भी और भी यदि कोई कहानी या पोएम से आप लोग पढ़ना चाहते हो या जानना चाहते हो तो अवश्य मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए लेकर वीडियो आऊँगी। तो आज मैं पढ़ूँगी कबीर का पद जो नंबर 2 है। आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, नंबर 2 ही है हमारे सिलेबस में। कबीर के नाम तो आप लोग सुने होंगे, कबीर का नाम आप लोग सुने हैं ना। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण कवि थे। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण कवि थे, जिसे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें डिक्टेटर कहा है। किस चीज़ का डिक्टेटर कहा है? वाणी का। कबीर दास जी की ऐसी ऐसी काव्य पंक्तियाँ हैं कि जिसमें उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिक्टेटर कहा है। और कबीर दास जी के बारे में आप लोग पिछले भी क्लास में पढ़े होंगे, अभी 11 में भी आप लोग पढ़ने जा रहे हो। तो यहाँ जो हमारे कबीर दास जी वो निराकार ब्रह्मा के उपासक थे और वो ईश्वर में हमेशा विश्वास रखते थे। तो उसी पर एक जो कविता है, जो काव्य खंड से जो दूसरा नंबर पद है वो है जो आप लोग को सिलेबस में है। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीनहू को दो जग, जीन नहीं न पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही तुम्हारा शाना। जैसी बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घाटी अंतर तू ही है, व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। प्रस्तुत पंक्तियाँ में हमारे प्रिय कवि कबीर दास जी कहते हैं कि हम एक एक करके सारे चीज़ों को जाना। इस संसार में आत्मा जीवात्मा जितने भी है सारे चीज़ों के बारे में एक एक करके जान गया और सबका अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, सबका अलग अलग अस्तित्व मानते हैं। जैसे जो कुम्हार होता है एक ही मिट्टी से कई तरह के बर्तन बनाते हैं। जो कुम्हार को आप लोग जानते होंगे, जो हमारी मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं, जैसे दुर्गा जी का प्रतिमा, सरस्वती जी का प्रतिमा जो मिट्टी से बनाते हैं, वो कुम्हार अलग अलग बर्तन भी बनाते हैं। जैसे मटका बनाते हैं, कलश बनाते हैं, चाय पीने वाले भांड बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। लेकिन वो सिर्फ किस चीज़ से बनाते हैं? एक मिट्टी से ही बनाते हैं। एक मिट्टी से ही कई बर्तनों का आकार दे देते हैं। तो इस पंक्तियाँ में कबीर दास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार ईश्वर ही एक है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी एक है। एक ही तरह से वो सारे इंसानों को बनाते हैं और सारे इंसानों में सबके अंदर एक ही ईश्वर विद्यमान होता है, जिसे इंसान देख नहीं पाता। क्योंकि एक चीज़ आप लोग देखे होंगे, जैसे पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, हवा, ये 5 चीज़ होते हैं ना, ये पंच तत्व होते हैं। जो मानव शरीर का
मानव शरीर का विनाश हो जाता है या नष्ट हो जाता है, जीवन तो नश्वर है, ये आप लोग जानते हो। तो जब मानव शरीर नष्ट हो जाता है तो ये क्या होता है, 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ये 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? जमीन, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, इन 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तब जाके हमारी अंत्येष्टि की शांति मिलती है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भी सारे आत्मा जीवात्मा को बनाने वाला एक ही ईश्वर है, जो अलग अलग तरह से इंसानों को बनाता है। कोई इंसान इसी में राजा हो जाता है, कोई फ़कीर हो जाता है, कोई साधु हो जाता है, कोई सन्यासी हो जाता है, कोई लुटेरा हो जाता है, कोई चोर हो जाता है, लेकिन सबको बनाने वाले एक ही ईश्वर होते हैं। और सब में सारे जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी जीव हैं, सारे जीवों में एक ही ईश्वर विद्यमान रहते हैं, जिसे इंसान समझ नहीं पाता है। जैसे आप लोग कबीरदास जी की और भी पंक्तियाँ सुने होंगे कि माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये कबीरदास जी की ही पंक्तियाँ हैं। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत सारे साधु सन्यासियों का माला फेरते हुए जुग बिता गया, कई साल बीत गए, कई साल निकल गए, लेकिन जो उन लोगों का मन का जो फेर था वो कभी नहीं मिला, उन्हें कभी ईश्वर दिखाई नहीं दिए। वो लोग ये नहीं सोचे थे कि ईश्वर हर जगह है, हर जीव में है, हर सांसों में ईश्वर का निवास है, हर जगह ईश्वर का निवास है, और वो लोग इन चीज़ों को नहीं देखा। एक कबीरदास जी की और ही बहुत अच्छा पंक्तियाँ हैं, जो आप लोग जो दूसरा काव्य पंक्तियाँ हैं उसमें है कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। ये मैं आप लोगों को उदाहरण के लिए समझा रही हूँ। ये जो काव्य पंक्तियाँ है आप लोग का इससे नहीं है, किसी दूसरे बुक से है। मैं आप लोग को सिर्फ उदाहरण के लिए इसको समझा रही हूँ कि जो कस्तूरी होता है ना, कस्तूरी वो मृग के नाभि में निवास करता है। मृग तो आप समझते हो ना, हरिण जैसा ही होता है जो जंगल में रहता है, उसके नाभि में कस्तूरी का निवास होता है। और वो क्या करता है, उस कस्तूरी के सुगंध से इतना मतवाला हो जाता है, उसकी सुगंध इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसके खुशबू के लिए वह पूरा जंगल भटकता फिरता है। और उस मृग को ये पता नहीं होता है कि जो कस्तूरी से खुशबू आ रही है वो मेरे ही अंदर है, मेरे नाभि के अंदर है, जिससे मुझे खुशबू आ रही है। लेकिन मृग क्या करता है, उसी के खोज में, उसी के जांच में इधर उधर जंगल जंगल भटकता फिरता है। उसी तरह ठीक मनुष्य भी है। जितने भी जीवात्मा है, जितने भी जीव है, सबके अंदर ईश्वर का निवास है, सबके अंदर ईश्वर निवास करते हैं। लेकिन उसके लिए मनुष्य क्या करता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इधर उधर घूमते रहता है, ईश्वर की तलाश में भटकते रहता है। तो इस पंक्तियाँ में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी से कई बर्तनों का आकार दे देता है, और जितने भी बर्तन बनाता है मिट्टी का, वो अलग अलग कामों में प्रयोग होता है, ठीक उसी तरह सारे जीवात्मा को बनाने वाले ईश्वर भी एक है, जो सारे मनुष्य अपने अपने अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पर विराजमान है। कोई राजा बन गया, कोई प्रजा बन गया, कोई फ़कीर बन गया, कोई साधु बन गया, कोई चोर बन गया, कोई लुटेरा बन गया, इस तरह बने हुए हैं। लेकिन सबको जब शरीर जब नष्ट हो जाता है तब एक ही रूप में सबको विलीन हो जाता है। वो क्या क्या चीज़ है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि। इस 5 तत्वों में मानव शरीर का जो मानव शरीर होता है वो विलीन हो जाता है। तो ये क्लास 11 का हमारे आरोह बुक से काव्य खंड से पहला कविता है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आता है आप लोग को 11th से, या कोई काव्य खंड है
या गद्य खंड है, कोई कहानी के बारे में जानना चाहते हो या कविता के बारे में जानने चाहते हो तो आप लोग मुझे अवश्य कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग जितना जल्दी कमेंट कीजिएगा मैं अगला वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बाय।